हेलो बच्चों, 21 जनवरी इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है एक बहुत ही आसान सा सवाल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हैलोजन डेरिवेटिव्स चैप्टर से, जिसका टॉपिक रहेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। 4 कंपाउंड ABCD आपको गिवन है और आपको यह फाइंड करना है कि ये जो बेंजाइल हैलाइड हैं, अगर इनकी रिएक्शन आप KCN के साथ करते हैं तो इनके रिएक्टिविटी ऑर्डर को आपको फाइंड करना है कि सबसे फास्ट रिएक्टिविटी किसकी होगी। तो सबसे पहले हम यहां पर देखें तो बेंजाइलिक या बेंजाइल हैलाइड हमारे पास है, तो सबसे पहले जैसे ही यहां से Br हटाओगे आपके पास यहां कार्बोकेटाइन बनना स्टार्ट होगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 रिएक्शन क्या बोलती है कि लिविंग ग्रुप को हटा दो और कार्बोकेटाइन को बना दो। तो क्या आपको A, B, C, D 4 कार्बोकेटाइन यही दिखेंगे। अब जो कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसकी रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी। तो आइए चेक करते हैं। यहां पे आप देखोगे तो कार्बोकेटाइन बेंजीन के साथ रेजोनेंस में तो सब जगह पर है, तो कहीं ना कहीं OH, NH2, NO2 और NO2 आंसर डिसाइडिंग फैक्टर होंगे। तो अब आपको इन ग्रुप के इफेक्ट याद होने चाहिए। जो OH है, OH में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है। क्या ये लोन पेयर डोनेट करने की हिम्मत रखता है? बेंजीन को ये डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये कहीं ना कहीं +M इफेक्ट या फिर आप इसको +R इफेक्ट भी बोल सकते हैं, मतलब मेसोमेरिक डोनेटिंग वाला या रेजोनेंस इफेक्ट। उसके बाद अगर नाइट्रोजन पे देखें तो यहां भी लोन पेयर है और ये भी बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने की हिम्मत रखता है, तो कहीं ना कहीं ये भी +M है और दूसरा आप इसको +R भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट NO2 जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, मतलब ये -M या फिर आप बोल सकते हैं इसको -R। और उसके बाद है NO2, बट ये NO2 की जो पोजीशन है वो है बेटा मेटा पोजीशन, और यहां पे जो NO2 का इफेक्ट होगा वो होगा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अब आप ये सोचेंगे कि सर यहां NO2 का -I और यहां NO2 का -M, ऐसा क्या हो गया? तो मैं आपको ये बोलूंगा कि NO2 की जो पोजीशन है वो मेटा पोजीशन है और मेटा पोजीशन पर मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट काम नहीं करते हैं। इसका मतलब अब NO2 का सिर्फ और सिर्फ कौन सा इफेक्ट बचा है बेटा? -I इफेक्ट। बोलो, बात समझ में आ गई? अब आपको पता होगा कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बढ़ेगा तो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन बढ़ेगी। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। तो अब आप देखो, ये डोनेटिंग है स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, ये डोनेटिंग है स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, ये विड्रॉइंग है स्टेबिलिटी कम करेगा। बट इन दोनों में ज्यादा स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा? तो उसके लिए आपको क्या याद रखना है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अगर लोन पेयर डोनेट करते हैं तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इसके लोन पेयर के डोनेशन की टेंडेंसी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। जल्दी लोन पेयर डोनेट करेगा, ज्यादा +M होगा, ज्यादा स्टेबल केटाइन होगा। तो इन दोनों में +M ज्यादा किसका होता है? NH2 का, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। समझ में आ गया? तो अब आप देख सकते हैं कि यहां पे आने वाला NH2 का +M मोर है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल हमारे पास जो होगा वो होगा B। उसके बाद कौन होगा? A। उसके बाद -I में डोमिनेटिंग -M होता है, बट ये डोमिनेटिंग इसको अनस्टेबल करेगा, तो कहीं ना कहीं पहले कौन आएगा? D, और उसके बाद आएगा C। तो फाइनल आंसर जो आपको मिला B, A, D, C। तो आइए इस ऑप्शंस को देखते हैं। B, A, D, C। तो B, A, D, C ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू।